बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रीति एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आज का वीडियो ना ही कोई क्रिएटिव वीडियो है और ना ही कोई स्टिचिंग वीडियो है। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करेंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले हम लोग घूमने गए थे नैनीताल, तो वहीं का कुछ फुटेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और अभी हम ना जो क्रिएटिव वीडियो होता है, जो मेरा स्टिचिंग या जो क्राफ्ट का वीडियो होता है, मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अभी यूपी में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा भी रेस्ट ले रही हूँ। बाकी फिर कंटिन्यू करूँगी। तो हम लोगों ने यहाँ से मेट्रो बैठा और पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, मतलब चारबाग। इसके बाद हम लोगों ने ट्रेन बैठा और ट्रेन बैठ के हम लोग पहुँच गए थे काठगोदाम। तो जो भी जैसे काठगोदाम हम लोग पहुंच रहे थे ना, तो जो पहाड़ों का जो लुक था ना वो आने लगा था। क्या मस्त पहाड़, बादल, मतलब मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था। यूपी में इतनी गर्मी पड़ रही थी, मतलब 45-44 ऐसे टेम्परेचर जा रहा था। और वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा सुहाना था ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो हम लोग काठगोदाम पहुंच गए रेलवे स्टेशन और इसके बाद हम लोग यहाँ से टैक्सी लिए और टैक्सी करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे नैनीताल। तो टैक्सी हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया और टैक्सी बैठे। इसके बाद हम लोग नैनीताल की ओर निकल गए थे। जब हम लोग नैनीताल जा रहे थे तो वहाँ भी पहाड़ों का जो मौसम था ना बहुत ही ज़्यादा सुहाना था। मतलब इतनी गर्मी से आप ऐसे मौसम में जा रहे हो, ऐसे जगह पे जा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना ठंडा ठंडा सा हवा। यहाँ तो बस रूम में रहो, एसी में रहो, तभी आपको सुकून है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत ही प्यारा मौसम था। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ना ही कोई होटल में, ना ही कोई रेस्टोरेंट में, ना कोई दुकान में, ना किसी के घरों में कहीं भी एसी नहीं लगा हुआ था। और हमारे यूपी में, हमारे लखनऊ में ना हर किसी के घर में आपको 1-2 एसी तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि मौसम यहाँ का इतना गर्म हो रहा था कि क्या ही बताऊं। और वहाँ पे रास्ते का जो नज़ारा था ना देखने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था, बहुत मज़ा आ रहा था। बादल भी हो रही थी, इसके बाद बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था वहाँ का। तो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच गए थे नैनीताल। इतनी पहाड़ियों पे चढ़ने के बाद हम लोगों को नैनीताल फाइनली पहुंच गए थे और झील का व्यू देख के बहुत ही मजा आया, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे अपने होटल की ओर। तो होटल थोड़ा सा दूरी पे था, जो वहाँ पे नैना देवी टेम्पल है उसके सामने हम लोगों का होटल था। वहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों को देखने को मिला कि जो हम लोगों की यहाँ ऑटो रिक्शा चलती है ना, वहाँ पे आपको ऑटो पे बैठने के लिए पहले टोकन लेना होगा। जी हाँ, पहले टोकन लेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा, फिर आप ऑटो पे बैठ के जाएंगे। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अलग लगा। इसके बाद हम लोग ये जो मॉल रोड ऊपर के और जो रोड दिख रहा है ना, वो क्या कर रही हो? तोड़ दिया ना मेरे। होते हुए हम लोग होटल पहुंच गए। इसके बाद यहाँ पे नहाए धोए रेडी हुए और फिर हम लोग निकल गए थे घूमने। क्यों स्टॉप करे? क्या किया, मैं छोटा सा एक मिरर रखी थी, ये इसने तोड़ दिया। इसके बाद हम लोग रेडी हुए, फिर निकल।
रहा नैनीताल का नैना देवी टेम्पल, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गए, पूजा किए, क्योंकि कहीं आप घूमने जा रहे हो तो सबसे पहले जहाँ आपको दर्शन करना है, जहाँ आपको जाना है वहाँ आप जाओ, उसके बाद आगे का जो घूमना फिरना होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे पहले मंदिर में गए, इसके बाद पूजा किए। मंदिर के अंदर ना फुटेज अवेलेबल नहीं था, बाहर से मैं थोड़ा बहुत बना पाई हूँ। इसके बगल में जस्ट जो नैनीताल है ना वो था, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था, लेकिन जब यहाँ पे लिया ही नहीं जा रहा था फुटेज, क्योंकि जो भी थोड़ा मोड़ा ले रहे थे ना बार बार अनाउंस किया जा रहा था प्लीज आप लोग कैमरा बंद करो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फुटेज नहीं ले पाई हूँ। इसके बाद यहाँ पे ना जो भी आपको चुन्नी इस तरीके का मिलता है वो आपको वहाँ पे बांधना होता है। जो भी आपके मन में मान्यता है, जो भी आपको मांगना है वो मांग सकते हो, और फिर जो आपका पूरा हो जाएगा फिर आपको यहाँ के खोलना होता है। तो इस तरीके से मैंने भी कुछ भगवान जी से मांगा और फिर हम लोग पहुँच गए थे मतलब खाना खाने के लिए। ये जो सबसे पहला जो हम लोगों ने खाना खाया, मतलब जितना भी हम लोग पूरा ट्रैवलिंग में खाना खाया ना, सबसे बेकार खाना ये था नैनीताल का, बहुत ही बेकार था। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे ना होटल समझ में आ रहा था ना ही कुछ, और फिर भी चलो हम लोगों ने खा लिया। इसके बाद वहाँ पे ना बारिश आने वाली थी और इनको खाना था आइसक्रीम, फिर हम लोगों ने इसको आइसक्रीम खिलाया और बहुत ही प्यारा व्यू हो रखा था। जो बादल था ना एकदम मतलब कि पहाड़ों से पेड़ों से निकल रहा था, बहुत ही अद्भुत लग रहा था देखने में। अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग में। कहाँ जा रहे हैं? बोटिंग करने। बहुत प्यारा व्यू है। कितना मजा आ रहा है ना? नहीं मजा आ रहा? वाह ठंडा है। छू लो, हम छू लिए देखो। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे बोटिंग करने के लिए। और जब आप नैनीताल जाओ बोटिंग ना करो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जो झील का जो पानी था ना, नैनीताल का जो पानी था इतना ठंडा था, इतना ठंडा था, एकदम लग रहा था बर्फ का ठंडा पानी है। और तो और वहाँ का पानी भी बहुत ठंडा, बिना गीजर ऑन किए ना आप तो नहा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ एसी तो ना लगा हो लेकिन गीजर हर एक बाथरूम में वहाँ पे लगा मिलेगा। तो हम लोगों ने बोटिंग किया और बोटिंग करने के बाद फिर हम लोग मैं हिल रही हूँ। कहाँ ब्लू वाला भैया मिला नहीं? ये है सामने देखो ये ब्लू शर्ट। लड्डू कहाँ है? स्कूटी ले ले। ये कपड़े कपड़े हाँ। अरे हमारे यार चलो निकलो। चलो बॉटल लिया। अरे यार काट लेगा वो, कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है। अरे इसको पकड़ के ले जाएगा। बोटिंग करने के बाद कहीं और हम लोग घूमने जाते कि इससे पहले बहुत तेज बारिश आ गई थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोग और कहीं नहीं जा पाए। तो हम लोगों को कहीं रुकना पड़ा और इसके बाद हम लोग होटल चले गए। ऊपर कहीं था घूमने वाला जगह,
हम लोगों ने कैब बुक किया था, मतलब वहाँ जो टैक्सी चलती है बुक कर लिया, बट बारिश होने के चलते हम लोग नहीं जा पाए थे। तो वहाँ पे नज़ारा है, आधे में धूप हुआ है और आधे में देखिए बादल, कितना मतलब बादल निकल रहा है पेड़ों से, और ये आधा इधर धूप निकला है। क्या अद्भुत नज़ारा है। तुम यहाँ पे जग गई थे। बहुत प्यारा लग रहा है व्यू, बहुत कमाल का व्यू है। अभी बस बारिश आई, फिर से बारिश आ गई। अभी धूप था ना, फिर से बारिश। देखिए धूप आ रहा है, साथ में बारिश भी हो रही है। धूप बारिश बारिश धूप, क्या अद्भुत नजारा है। और ये रहा सामने नैनीताल का झील, जिसमें अभी अभी हम लोग बोटिंग करके आए हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा। तो फ्रेंड, इतना घूमने के बाद हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि दूसरे दिन रात से निकले हुए थे, पूरा रात ट्रेन की ट्रैवलिंग, इसके बाद यहाँ आए, यहाँ पे तैयार होने के बाद पूरा दिन घूमना हुआ, बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। इसके बाद हम लोग थोड़ा टाइम रेस्ट किए, इसके बाद हम लोग शाम में फिर से मॉल रोड घूमने निकल गए थे। अरे नहीं, कितना मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, शाम में हम लोग निकल गए थे मॉल रोड, और मॉल रोड का क्या सीन था मैं बता रही हूँ। जो भी गाड़ियाँ वहाँ पे जाती है ना, 2 घंटे के लिए वहाँ पे मतलब ब्लॉक कर दी जाती है रोड को दोनों साइड से, और वहाँ पे उसी रोड में ना बहुत सारे मतलब छोटे छोटे से स्टॉल लगाए जाते हैं, और उसी में लोग घूमते हैं, लाइटिंग होती है, और उसी को मतलब बोलते हैं मॉल रोड। ये है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद फिर देखे कि दोनों साइड से मतलब कि गाड़ियाँ रोकी गई है, और जो नीचे एक और रोड था वहां से सारी गाड़ियां जा रही थी। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए वो मतलब रोड का जो सड़क है ना, उसे बंद किया जाता है। 6 से 8 आपका बंद रहेगा शाम को, उसके बाद फिर से रोड वो चालू हो जाता है। तो हम लोग शाम में मॉल रोड घूमे, और इसके बाद हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट, क्योंकि भूख भी लग रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। ये वाले रेस्टोरेंट का खाना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जैसे हम लोग लखनऊ में खाते हैं। लखनऊ का कोई कोई रेस्टोरेंट है मेरा फेवरेट, मैं हमेशा मतलब जाती हूँ राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी का खाना मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे सेम ऐसी टेस्ट मुझे आ रहा था। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया, और डिनर करने के बाद फिर थोड़ा मोड़ा हम लोग घूमे, और इसके बाद हम लोग फिर से पहुँच गए थे होटल। बजा बजा बजा। ये रहा मॉल रोड का व्यू। ऊपर पूरा देखिए, पूरा पहाड़ों पे लाइट ही जल रहा है ना, सब लोग रहते होंगे पूरा पहाड़ पे। आज का मॉर्निंग वॉक नैनीताल में झील के किनारे आज हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। कहीं भी रहो बट मॉर्निंग वॉक नहीं छूटना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम। ठंडी ठंडी मौसम के साथ मॉर्निंग वॉक का इंटरेस्ट कुछ और ही है। तो फ्रेंड, हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, और झील बिल्कुल शांत है, बोटिंग नहीं हो रही थी, बहुत ही शांत झील था। और जहाँ भी रहो, अगर लगे कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए आपके पास टाइम है, वहाँ जगह है, तो जरूर जाओ, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे ऊपर बिल्कुल पहाड़ी पे बस एक ही मुझे फील्ड देखा, बाकी हर जगह पहाड़ियों पे ही घर बना हुआ था। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि पहाड़ियों पे रहना, वहाँ पे जाना, हर चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ पे जिस होटल में रुके थे ना, उस होटल में इस तरीके के छोटे छोटे जो चिड़ियाँ होती है
वो इस तरीके से घोंसले बना के, और बहुत सारे से छोटे छोटे से बच्चे थे। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे फिर से रेडी हुआ और फिर निकल गए थे। हम लोग यहाँ से होटल चेकआउट किए और फिर निकल गए थे। हम लोगों को कहीं और जाना था। देखो हर तरफ मौसम का साया तो यहाँ से होटल चेकआउट करने के बाद जो पहले दिन में हम लोग नहीं घूम पाए थे, क्योंकि पहाड़ी पे और भी बहुत सारे जगह थे, पॉइंट थे घूमने के लिए, तो बारिश होने के चलते हम लोग नहीं जा पाए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैब बुक किया और वहाँ पे हम लोगों ने घूमा। तो यहाँ क्या हुआ ना कि देखने में घूमने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बस क्या हुआ फिर से बारिश आ गई और सारा मज़ा हम लोगों का ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने घूमा। यहाँ पे क्या क्या सुसाइड पॉइंट था, तो कोई ऐसा पॉइंट था जहाँ से आपको हिमालय बिल्कुल साफ, और ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से आपको जो झील है ना वो मैंगो के शेप में दिखेगा, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे थे ये मैंगो पॉइंट है। पता नहीं क्या क्या पॉइंट बता रहे थे, मतलब मेरे माइंड के ऊपर से जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने घूमा। इसके बाद ये वाले जगह पे आ गए थे। पर यहाँ पे क्या था प्रॉपर तो मुझे याद नहीं है, बट कुछ पहाड़ी के जैसा था, फिर पता नहीं क्या था, नहीं जा रहे तो मुझे याद नहीं है। यहाँ का जो व्यू उन्होंने बताया था। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे दूसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ से जब हम लोग दूसरे पॉइंट पे गए तो वहाँ पे क्या था, चलिए बताते हैं। हाँ देखो सानवी, हाँ सानवी यहाँ से थोड़ा सा निकलना, ठीक? देखो इधर, वहाँ यहाँ इधर छुपो, देखो इसके बाद ये जो जगह था इसे ठंडी गुफा बोल रहे थे, पता नहीं क्या था। यहाँ पे देखिए लोग पानी का बॉटल रख दिए थे, क्योंकि बिल्कुल ठंडा हवा आ रहा था। वहाँ से जो भी चीज़ें रख देते थे बिल्कुल ठंडा हो जाता था। बहुत ज़्यादा ठंडा था यहाँ पे, मतलब आप वहाँ पे जाते ना एकदम एसी क्या, एकदम मतलब कि जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर वाला जो हवा होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा वाला फील आता। तो यहाँ पे ये दोनों चढ़े थे, मैं तो जा नहीं पाई थी, बट ये छोटा वाला जो था ना जहाँ पानी का बॉटल रखा था, बस मैं वहाँ से गई। बहुत ज़्यादा सारे जो वहाँ पे पतले थे बिल्कुल ठंडा हो रखे थे। इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पे पहुँच गए थे। ये पॉइंट पे जैसे गए, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा अमेजिंग था। बादलें बिल्कुल मतलब लग रहा था हम लोगों से हो के गुजर रहा है, बिल्कुल पास था। बट यहाँ पे फिर से क्या हुआ, बारिश आ गया। इस पॉइंट को बोल रहे थे लव एंड सुसाइड पॉइंट। अभी इधर साफ दिख रहा था। बहुत तेज बारिश होने लगी थी। जैसे तैसे हम लोगों ने यहाँ घूमा और इसके बाद हम लोग निकल गए थे कैची धाम के लिए। बारिश के चलते हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जून लास्ट हो रहा था और सब लोग बोल रहे थे कि जून लास्ट होते होते यहाँ मतलब पर डे बारिश होना शुरू हो जाता है। तो फिर से हम लोग बैठ गए और यहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे कैची धाम। और कैची धाम का जो भी वीडियो होगा ना नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।
तो ये जो नैनीताल का प्रॉपर पूरा टूर था वो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों के साथ अपनी टूर का वीडियो शेयर कर सके। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना क्रिएटिव जो वीडियो होगा बहुत जल्द मैं शुरू करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है लखनऊ में, बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बट मैं फिर से कोशिश करूंगी कि फटाफट अपने वीडियो को फिर से शुरू करूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय एंड राधे कृष्णा।